हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सृष्टि। आज की जो वीडियो है वो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ नीट 2021 फॉर BHMS। इस वीडियो में मैं आपको BHMS के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है उसके बारे में बताऊंगी। इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ी काउंसलिंग के बारे में बता दूं। इसकी जो काउंसलिंग होती है वो दो तरीके से होती है। पहला ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो कि 15% सीट के लिए होती है, एंड दूसरा जो होता है वो स्टेट कोटा के थ्रू होता है रिमेनिंग 85% सीट्स के लिए। जो 15% सीट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो होता है उसकी जो काउंसलिंग है वो आयुष कमिटी मिनिस्ट्री ऑफ कमिटी कंडक्ट करती है, जो कि है AACCC मीन्स आयुष एडमिशंस सेंट्रल काउंसलिंग कमिटी। ये कंडक्ट करती है एंड रिमेनिंग जो 85% सीट्स जो होती हैं वो स्टेट की कोई कमेटी कंडक्ट करती है। वो आपको पता चल जाएगा जब काउंसलिंग का ब्रोशर आएगा, तो उसी टाइम पे आपको वहां पे लिखा होगा कि आपके स्टेट की क्या है ऑफिशियल वेबसाइट, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। अब इसको समझने के लिए मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे कि मान लो कि आपके स्टेट में कोई एक मेडिकल कॉलेज है और वहां पे 100 सीट है, तो उसकी जो 15 सीट है वो जो है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू है। मींस उसमें किसी भी स्टेट से स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं अगर उनकी रैंक अच्छी है तो। और जो रिमेनिंग 85% जो सीट है मींस 85 सीट्स जो हैं वो सिर्फ उसी स्टेट के स्टूडेंट को प्रेफर की जाएगी देने के लिए। ओके, तो अब बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ जो है वो कई सारे मेजर फैक्टर पर डिपेंड करती है, जिसमें कि पहली जो मेजर फैक्टर है वो है कि इंडिया में टोटल कितने मेडिकल कॉलेज हैं, दूसरा कि कितने स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हुए, एंड तीसरा कि पेपर का लेवल क्या था। जो स्टूडेंट्स की जो कितने अपीयर हुए ये हर साल इंक्रीज होती है, तो ये उतना मैटर नहीं करता। दूसरी चीज कॉलेज कितने बढ़ते हैं, तो कॉलेज हर साल उतने ही थोड़े थोड़े बढ़ते हैं। इस साल भी बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं बढ़े हैं। एंड जो थर्ड चीज है मींस पेपर का लेवल क्या है, हार्ड है, मीडियम है या फिर इजी है, यही गेम चेंजर होता है। इसी पे कट ऑफ डिपेंड करता है। हाँ, तो अब बात करती हूँ कि क्वेश्चन का लेवल पे। तो क्वेश्चन का लेवल जो है, जैसा कि आप जानते हो, आप देकर ही आए हो तो आपको पता ही है कि नीट 2020 के कंपेयर में इस ईयर का क्वेश्चन जो था वो थोड़ा टफ था। क्वेश्चंस थोड़े लेंदी थे, 200 क्वेश्चंस पूछे गए थे, फिजिक्स थोड़ी टफ थी, केमिस्ट्री मीडियोकर थी एंड बायोलॉजी इजी ही थी। तो जो कट ऑफ जो होता है वो आपके पेपर का लेवल कैसा होता है उसका ठीक उल्टा होता है। मीन्स अगर आपका क्वेश्चन का जो लेवल है वो हार्ड है तो आपका कट ऑफ जो है वो लो होगा, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन हार्ड लग रहा है तो सामने वाले को भी क्वेश्चन हार्ड ही लगेगा, तो कट ऑफ थोड़ी कम हो जाती है। सो जो नीट 2020 की कट ऑफ गई थी उसके कंपैरिजन में इसकी कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, एंड उसी के बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ की एक्सपेक्टेशन बताऊंगी कि क्या हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स की थोड़ी आइडिया दे देती हूँ ताकि आप अभी के कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन कर लो, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चंस इजी थे। ओके, सो पिछली बार की ऑल इंडिया कोटा में जनरल कैटेगरी की मॉप अप राउंड मींस लास्ट राउंड में जो कट ऑफ था वो था 465, ओबीसी के लिए था 464 एंड एससी के लिए था 355 मार्क्स एंड एसटी की थी 340 मार्क्स। ओके, अब बात करती हूँ स्टेट कोटा की। तो स्टेट कोटा में डिफरेंट स्टेट में अलग अलग कट ऑफ गई है। कुछ स्टेट जो होती हैं वहां पे कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती हैं, जैसे कि केरला हो गया, यूपी हो गई, इन बिहार हो गया, इन सब में कट ऑफ ज्यादा जाती है। कुछ स्टेट्स हैं जहां पे कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, तो ये वेरी कर सकती है। मैं एक एवरेज रेंज बता रही हूँ कि कितनी गई थी।
तो प्रीवियस ईयर जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी स्टेट कोटा में वो थी 300 प्लस, ओबीसी की थी 280 प्लस, एससी की थी 160 प्लस एंड एसटी की थी 150 प्लस। तो ये थी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पिछली बार की क्वेश्चन थोड़ी इजी थी, तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गया था और उन्हें बहुत ज्यादा टाइम भी मिला था कोविड की वजह से। टाइम तो इस बार भी मिला है बट इस बार का लेवल थोड़ा हार्ड था। तो अब मैं बता रही हूँ अपने अनुसार कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। ये वेरी कर सकती है, ये कोई पक्की नहीं है क्योंकि वो तो आपको रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, बट मैं एक अनुमान लगा के बता रही हूँ। मेरे हिसाब से ऑल इंडिया कोटा के थ्रू इस ईयर की जो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ जाएगी, मैं वो एवरेज रेंज में बता रही हूँ, वो हो सकती है 445 से लेके 460 तक। ओबीसी की जो कट ऑफ जा सकती है वो हो सकती है 440 से लेके 450 तक। एससी की कट ऑफ जा सकती है 360 से लेके 380 तक। एसटी की कट ऑफ जा सकती है 350 से लेके 360 तक। जनरल एंड ओबीसी की कट ऑफ में ज्यादा कुछ वेरी नहीं होता, लगभग इक्वली होते हैं, लेकिन एससी एसटी में काफी फर्क पड़ जाता है। ये ध्यान में रखना होगा। अब मैं बात करती हूँ स्टेट की। स्टेट कोटा के थ्रू मेरे ख्याल से इस ईयर की जो कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए जा सकती है वो हो सकती है 330 से लेके 350 तक। ओबीसी की हो सकती है 250 से लेकर 280 तक। एससी की 150 से लेके 180 मार्क्स तक एंड एसटी की 140 से लेके 150 मार्क्स तक। तो ये स्टेट कोटा की कट ऑफ जा सकती है। ये ज्यादा कम हो सकता है, मैंने बस एक अनुमान लगाया है। तो अगर आपका नंबर इसके बीच में आ रहा है तो आप सिक्योर हो। एंड वैसे भी बहुत सारे राउंड्स होते हैं और स्टेट कोटा में तो 2-3 राउंड चली जाती है आराम से, तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। आप टेंशन मत लेना, आपको थोड़ा वेट करना, आपको सीट मिल सकती है क्योंकि एक्सेप्शंस भी होते हैं। जैसे कि कई बार किसी ने कोई सीट लॉक करी फिर उसके बाद उसने दूसरी यूनिवर्सिटी या दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, या फिर उसने स्ट्रीम ही चेंज कर ली, मीन्स कोर्स ही चेंज कर लिया उसने, तब भी सीट वैकेंट हो। कभी कभी क्या होता है कि किसी कॉलेज में पूरे राउंड होने के बाद भी सीट वैकेंट हो जाती है, रहती है, तो आप लकी हो गए तो वहां पे भी हो सकता है। आप मॉप अप राउंड तक का वेट करना, आपका हो जाएगा। और अगर नहीं भी हुआ तो फिर आप चाहो तो आप प्राइवेट कॉलेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि इसके बाद ही प्राइवेट कॉलेज की उनकी काउंसलिंग शुरू होगी। आपका एडमिशन हो सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी यूजफुल लगी होगी, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. Okay, see you in my next video. Till then, bye bye, take care, thank you.